नमो नमः। कठोपनिषद जो कि स्नातक तृतीय वर्ष की संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है कि अध्ययन श्रृंखला में एक बार पुनः सबका स्वागत। पिछले वीडियो में हमने देखा कि नचिकेता आत्मज्ञान के संबंध में यमराज से अपना तीसरा वर मांगता है। तीसरे वर में वह मांगता है, याचना करता है कि उसे आत्मज्ञान की उपदेश दिया जाए, समझाया जाए उसे कि मनुष्य के शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ये आत्मा नष्ट होती है या नहीं होती है। ये जो संशय है, इस संशय को दूर किया जाए और इसके विषय में, इस रहस्य के विषय में जो है विस्तार पूर्वक यमराज द्वारा नचिकेता को उपदेश दिया जाए, पूरा संबंधित ज्ञान नचिकेता को प्रदान किया जाए। इसी के संबंध में अपना तीसरा वर मांगता है और कहता है कि हे यमराज, जो मरे हुए मनुष्य के विषय में ये जो संशय है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है। यही जो संशय है, उस संशय में जो है आप द्वारा उपदेश पा करके मैं इस संबंध में भली भांति निर्णय कर लूँ, यही मेरा वरों में से तीसरा वर है। इस प्रकार जो है नचिकेता अपना तीसरे वर को जो है यमराज के समक्ष रखते हैं। अब उसी संबंध में यमराज जो है नचिकेता से क्या कहते हैं। यमराज जो है नचिकेता की बुद्धि बदलने का प्रयास करते हैं। अब वो क्या प्रयास करते हैं, क्या उन दोनों के बीच में वार्तालाप होते हैं, तो उसी को हम क्रमशः आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यमराज नचिकेता से उस तीसरे वर्ग के संबंध में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुज्ञेयमणुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमाश्रजैनम। कह रहे हैं देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुज्ञेयमणुरेश धर्म अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमाश्रजैनम। अन्वय करते हैं। नचिकेतः अत्र पुरा देवैः अपि विचिकित्सितं हि एषः धर्म अणुः न सुविज्ञेयम् अन्यं वरं वृणीष्व मा उपरोत्सि एनं मा अतिसृज। कहते हैं नचिकेता बोले, हे नचिकेता, अत्र पुरा इस विषय में, पहले इस विषय में, किस विषय में कि मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहते हैं, मनुष्य के शरीर के नष्ट हो जाने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है, अस्तित्व होता है या नहीं रहता है, ये जो है इस विषय में देवै अपि देवताओं ने भी विचिकित्सितम संदेह किया था कि कह रहे हैं हे नचिकेता अत्र पुरा बोले इस विषय में पहले देवै अपि देवताओं के द्वारा भी विचिकित्सितम संदेह किया गया था, परंतु उनके भी समझ में नहीं आया था। ही एषः अणुधर्म है, अणु, क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, न सुज्ञेयम सुज्ञेयम, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए अन्यम वरम वृणीष्व, तुम दूसरा वर मांग लो, माम उपरोत्सि, मुझ पर दबाव मत डालो, एनम माँ, इस आत्मज्ञान संबंधी वर को मुझसे अतिसृजय, लौटा दो। एनम माम अतिसृजय, इस आत्म संबंधी जो वर है उसे मुझे लौटा दो। यहाँ कह रहे हैं कि नचिकेता, हे नचिकेता, अत्र पुरा देवै अपि, इस विषय में, पूरा मतलब पहले, देवै अपि देवताओं को भी विचिकित्सितम संदेह हो गया था कि देवता भी जो इस विषय के संबंध में पहले भ्रमित हो गए थे, संदेह उनके अंदर हो गया था कि आदमी के मर जाने के पश्चात उसका आत्मा का क्या होता है, उसकी आत्मा जो है, उसका आत्मा रहता है या नहीं रहता है, इस संबंध में देवताओं को भी भ्रम हो गया था है ही, क्योंकि एषः धर्म है अणु, यह बड़ा सूक्ष्म विषय है, यह बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, इसमें किसी को भी संदेह हो सकता है। न सुज्ञेयम, और यह सहज ही समझ में आने वाला नहीं है, ये बड़ा कठिन विषय है, सूक्ष्म विषय है, बड़ी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए अन्यम वरम वणीष्व, तुम दूसरे वर को मांग लो, माँ उपरोत्सि, तुम मुझे ऋणी की तरह मत दबाओ, अर्थात मैंने तुम्हें 3 वचन देने का जो प्रण लिया है तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, लेकिन तुम मुझे दबाओ मत,
एनम माम अतिसृजय, यह जो वर है आत्मज्ञान संबंधी जो वर है यह मुझे लौटा दो। अर्थात तुम इस वर को मत मांगो, कोई दूसरा वर मांग लो। यहाँ नचिकेता की बुद्धि को बदलने का प्रयास कर रहे हैं यमराज और कह रहे हैं कि हे नचिकेता, यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है और इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी बहुत विचार विमर्श हुआ था, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अब तुम दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूँ, अतः तुम्हारा ऋणी हूँ, पर तुम इस वर के लिए मुझे मत दबाओ। इस आत्म तत्व विषयक वर को मुझे लौटा दो। यहाँ यमराज कह रहे हैं कि हे नचिकेता, यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसको समझना इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। यह अत्यंत कठिन विषय है, सूक्ष्म विषय है और देवताओं को भी इसमें बहुत जो है संदेह हुआ था और बहुत विचार विमर्श करने के बाद में वे भी इस विषय को समझ नहीं पाए थे। इसलिए चूँकि मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम जो है कृपा करके मत दबाओ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और जो है इस आत्म तत्व विषयक जो वर है इसे मुझे लौटा दो। कोई दूसरा वर मांग लो जो तुम्हें समझ में आ जाए, मैं दे दूंगा, परंतु ये जो आत्म ज्ञान संबंधी जो तुमने वर मांगा है यह मुझे लौटा दो, यह मत मांगो, क्योंकि यह बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। देवताओं को भी इसमें संशय हो गया था, संदेह हो गया था। आगे पुनः यमराज कह रहे हैं, अब जो है नचिकेता यमराज से कह रहे हैं, क्योंकि यमराज ने नचिकेता को कहा है कि देवताओं ने भी जो इस विषय में संदेह हो गया था और बड़ा सूक्ष्म विषय है, तो आप इस वर को मत मांगिए। तो प्रत्युत्तर में अब नचिकेता यमराज से कह रहे हैं, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। नचिकेता कह रहे हैं कि मृत्यो त्वं यत् आथ अत्र किल देवैः अपि विचिकित्सितं च न सुविज्ञेयं च अस्य वक्ता त्वादृक् अन्यः न लभ्य एतस्य तुल्यः अन्यः कश्चित् वरः न। नचिकेता कह रहे हैं कि मृत्यु, हे यमराज, हे मृत्युदेव, यत् त्वम् आथ, जो आपने यह कहा कि अत्र किल देवैः अपि, कि इस विषय में देवताओं ने भी विचिकित्सितम, विचार किया था, संशय किया था, संदेह हो गया था, परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए थे कि हे मृत्यु, ये जो तुम कह रहे हो कि इस विषय पर देवताओं को भी संदेह हुआ था और वे भी इस विषय को नहीं समझ पाए थे। च न सुविज्ञेयम, और यह विषय सुविज्ञेय भी नहीं है, सरल भी नहीं है, सहजता से समझ भी नहीं आ जाए ऐसा भी नहीं है। च, और इसके सिवा अश्य वक्ता, इस विषय का जो ज्ञान देने वाला, विषय को कहने वाला है, त्वादृक्, आप जैसा, अन्य न लभ्य, दूसरा मिल भी नहीं सकता। अतः इसलिए मेरी समझ में तो एतस्य तुल्य है, इसके समान, अन्य कश्चित, दूसरा कोई भी, वरह न, वर नहीं है। अब जो है यहाँ पे नचिकेता जो है मृत्यु से कह रहे हैं कि मृत्यु, आप जो कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी इस विषय में विचार विमर्श किया था और वे इसको जान नहीं पाए थे, उन्हें संदेह रहा था, और ये विषय जो है अत्यधिक सरल भी नहीं है, सहज भी नहीं है, सरलता से समझ में आने वाला भी नहीं है, और आपके समान इस विषय को बताने वाला कोई दूसरा वक्ता भी नहीं है। तो मेरी समझ के अनुसार या मेरे अनुसार तो इसके समान कोई भी दूसरा वर नहीं है जो मांग लो। अर्थात मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही वर है, क्योंकि इस आत्मज्ञान का मुझे ज्ञान देने वाला आपके समान वक्ता कहीं मिलेगा ही नहीं, और विषय इतना सूक्ष्म है कि सहज समझ में आ नहीं सकता, और देवताओं को भी पहले इसमें संदेह हो चुका है और वे भी इसे नहीं जान पाए थे। तो इतने महत्वपूर्ण विषय को यदि और आपसे अच्छा वक्ता कोई मिल नहीं सकता, तो इस महत्वपूर्ण विषय को समझने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इस अवसर पर मैं अन्य कोई वर मांग ही नहीं सकता। मुझे और सभी वर इसके सामने तुच्छ नज़र आ रहे हैं। मेरे लिए तो
यही वर जो है उपयुक्त है, मैं इसी वर का चयन करूँगा, यही सर्वश्रेष्ठ वर है। भावार्थ देखते हैं। नचिकेता कहते हैं, हे मृत्यु, आप जो यह कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी जब इस विषय पर विचार विमर्श किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाए थे और यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब तो यह सही है कि यह बड़े महत्व का विषय है। क्योंकि जब मृत्यु स्वयं कह रहे हैं कि देवताओं ने भी इस पर विचार विमर्श किया था और वे भी इसे नहीं जान पाए और विषय जो है बड़ा सहज नहीं है, सरल नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, तो सही है कि यह बड़े महत्व का विषय है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी कोई दूसरा नहीं मिल सकता, क्योंकि इस विषय को जानने वाला जो सर्वश्रेष्ठ आदमी व्यक्ति है वे आप ही है, और जो मुझे उपदेश दे सकते हैं इस विषय में सबसे बढ़िया वे भी आप ही है। और आप कहते हैं कि इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलना में दूसरा कोई वर है ही नहीं, अतः कृपा करके आप मुझे इसी का उपदेश दीजिए। इस प्रकार जो है नचिकेता अपने तीसरे वर पर अडिग रहते हैं, आत्मज्ञान के लिए वे दृढ़ बने रहते हैं। और आगे भी जो है यमराज का नचिकेता का इस वर के संबंध में वार्तालाप चलेगा, जिसको हम आगे के वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।